हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, अब इंडेक्सिंग के रूल्स बदलने वाले हैं। तो उसके लिए ये भी एक सर्च इंजन पे जो सर्च लैंड है उस पे एक अपडेट आई थी। ठीक है, तो ये अपडेट का क्या है, इंडेक्सिंग के रूल्स क्या बदलने वाले हैं, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। बिफोर 31 जनवरी 2026 और आफ्टर 5 फरवरी 2026। तो बिफोर 31 जनवरी 2026 में क्या हो रहा था कि गूगल बॉट कैन क्रॉल द फर्स्ट 15 MB ऑफ एन HTML फाइल। ठीक है, जैसे अगर मैं HTML फाइल की यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, तो अगर मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और ये मैं इस पे चला गया, तो ये हमारा 15 MB इसकी जो HTML फाइल थी उसको गूगल क्रॉल करता था बिफोर दिस। ठीक है, और आफ्टर 15 MB गूगल स्टॉप कर देता क्रॉलिंग। क्रॉलिंग स्टॉप्स ओनली फर्स्ट 15 MB कंसीडर फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है, लिमिट अप्लाइज टू अनकम्प्रेस्ड HTML। ठीक है, CSS JS फाइल्स आर फेच सेपरेटली ईच विद इट्स ओन लिमिट्स। वो लोग अपनी लिमिट के हिसाब से अलग फैच होती थी वो। दिस गिव एन SEO अ लॉट ऑफ बफर, इवन वेरी लॉन्ग पेजेस वर मोस्टली सेफ। मतलब उस वक्त क्या था, 50 MB एक लिमिट थी कि उसके बाद क्रॉलिंग स्टॉप होती है। तो 50 MB फ्रेंड्स बहुत बड़ा है। अगर HTML में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चंक ऑफ अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो वो बड़े से बड़े पेजेस जैसे हमारे ब्लॉग पेजेस हो गए, और जैसे आप ई कॉमर्स की भी वेबसाइट कर सकते हैं कि इतने लंबे उसमें इतनी ज़्यादा, अगर आप डीप में जाएं FAQ भी होता है, फिर मैप भी होता है, एम्बेडेड मैप होता है, और बहुत सारे जो फुटर में भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो मोस्टली सेफ होते थे इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था हमारा 31 जनवरी तक। ठीक है, लेकिन आफ्टर 5 फेब गूगल बॉट क्रॉस द फर्स्ट 2 MB ऑफ सपोर्टेड फाइल टाइप, मीनिंग फॉर HTML अदर सपोर्टेड टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स। Google bots now process only first 2 MB. For PDFs, limit is 64 MB. PDFs are treated differently. मतलब अगर उस पेज में आपका कोई PDF है तो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अब जो है फर्स्ट MB की जगह 2 MB ही इंडेक्स होगा, जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। वंस 2 MB रीच क्रॉलिंग स्टॉप्स। जैसे 2 MB कंप्लीट होगा क्रॉलिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ओनली डाउनलोडेड कंटेंट इज सेंड फॉर इंडेक्सिंग। इस 2 MB में जैसे ही क्रॉलिंग स्टॉप होगी, ये कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा और इंडेक्सिंग के लिए भेज दिया जाएगा। दिस इज अ मेजर रिडक्शन। 15 MB से 2 MB 87% कट हुआ है। ठीक है, तो अब जब AI ओवरव्यू में आप डेफिनेशंस वगैरह कुछ देखते हैं या कोई लिंक देखते हैं, तो इसलिए मैंने कई बार, जो मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, मैं हमेशा AI ओवरव्यू, AEO आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो वीडियो काफी अच्छा चल रहा है, बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें ही बताया था कि कोशिश कीजिए कि पहले क्या होता था, आपकी बड़ी बड़ी इमेजेस होती थी, बैनर होते थे। अब जैसे मेरी आप वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है, ये मेरी मेन इमेज थी, ठीक है, इस पेज के लिए, लेकिन मैंने उसके ऊपर ही, अगर किसी ने सर्च करा हु प्रोवाइड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली NCR, तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासी एक डेफिनेशन दे दी है 30 वर्ड्स की, जो मैंने आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बताई थी। मैंने यहाँ फुलफिल कर दिया है वो रिक्वायरमेंट, अगर कोई सर्च करता है। तो अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। 2 MB अब 5 फरवरी से हो ही चुका है कि अगर जो अब 2 MB ही आपका इंडेक्स होगा और वही डाउनलोड होके इंडेक्सिंग के लिए भेजा जाएगा। 2 MB ही क्रॉल होगा, फिर वो डाउनलोड होकर इंडेक्सिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो आपके वेब पेज का मोटिव है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसको टारगेट ऑडियंस है, इंफॉर्मेटिव है, या कुछ भी आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि स्टार्टिंग अबव द फोल्ड। पहले हम क्या कहते थे कि बैनर के नीचे हम कुछ लिखा करते थे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मेस्ट पार्ट ये होना चाहिए, लेकिन अब आप स्टार्टिंग में ही उस वेब पेज का जो आपका क्राइटेरिया है, टारगेट ऑडियंस है, वो फुलफिल कर दीजिए। तो आपके बेटर चांसेस होंगे वो 2 MB वाले पोर्शन में आने के। फिर अगर उसके बाद तो क्रॉलिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर वो डाउनलोड होकर इंडेक्सिंग के लिए चली जाएगी। अगर 2 MB के बाद आप कोई इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखते हो, या वो उस वेब पेज को जो टारगेट ऑडियंस है उनके, जो वो टारगेट ऑडियंस के लिए आपने लिखा है, वो अगर 2 MB के बाद लिखते हो, तो वो जस्ट वेस्ट होगा। तो ये 87% कट है। ठीक है, अब इसका क्या है, इज दिस इज अ रैंकिंग ड्रॉप ट्रिगर? नो, डायरेक्ट रैंकिंग पेनल्टी, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट रैंकिंग पेनल्टी है, बट इनडायरेक्टली, इफ गूगल कांट क्रॉल योर इंपॉर्टेंट कंटेंट,
दैट कंटेंट कांट रैंक। अगर गूगल 2 MB के बाद आप कंटेंट लिखते हो, अगर वो क्रॉल ही नहीं कर पाएगा तो वो रैंक इंडेक्स तो होगा नहीं, तो फिर रैंक कैसे होगा? रैंकिंग में ड्रॉप विदाउट एनी पेनल्टी। इसमें पेनल्टी तो कुछ भी नहीं लग रही। इसमें वो कह रहे हैं कि 2 MB जो आपका पार्ट है उसके अंदर ही आप अपना जो मेन कंटेंट है, जो पेज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आप वो पेज आपने ब्लॉग लिखा है या उस वेब पेज पे कंटेंट डाला है, वो फुलफिल कर दीजिए। एक्सप्लेन तो बाद में होता ही रहेगा, FAQ के थ्रू भी, फिर बीच में H1 H2 वगैरह आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 30 आप कह सकता हूँ 100 वर्ड्स हो गए, या स्टार्टिंग के 30 या 50 वर्ड्स में उस डेफिनेशन को, जो भी इंक्वायरी से कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती हैं उसके बारे में लिख दीजिए। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और एसईओ में क्या क्या होता है, तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, गूगल माय बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सारे पॉइंटर्स आप लिख दीजिए ताकि वो 2 MB में आ जाए। तो अगर कोई सर्च करे तो आपका एआई ओवरव्यू में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। और वो तो अब होगा ही होगा फ्रेंड्स, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ चुका है कि अगर 2 MB के बाद आपका वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है तो वो क्रॉल तो होगा नहीं, डाउनलोड होके इंडेक्सिंग के लिए भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें मैं अब आगे बताऊंगा कि एसईओ को क्या करना चाहिए, जो एसईओस हैं हमारे उनको क्या करना चाहिए। तो इसका जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली क्या क्या पॉइंटर्स हमें लेने हैं और आगे किस तरीके से चीजें करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।